लोगों के झुंड में रहकर अक्सर इंसान को धोखे मिलते हैं और उस इंसान को देखो तो वो इतने सारे धोखे मिलने के बाद भी वो नए नए दोस्त नए नए लोगों से मिलता रहता है, नए नए रिश्ते बनाता रहता है। उसे ये भी पता होता है कि पिछली बार के रिश्ते का क्या अंजाम हुआ था, पर फिर भी वो नए नए रिश्ते बनाता जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन को ये सारी बातें पूरी तरह से समझ नहीं आई है कि अकेला रहना क्या होता है, अकेला रहना कैसे सीखें। विज्ञान की विकास की वजह से जहां हमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो विज्ञान ने हमसे हमारा एकांत छीन लिया है। विज्ञान ने कितने मनोरंजन पैदा किए हैं जिससे इंसान खुद के साथ वक्त बिताना ही भूल गया है। जब भी उसको खाली वक्त मिलता है वो या तो अपने मोबाइल को चलाने लगता है या फिर किसी से बातें करने लगता है, और इसी वजह से इंसान अपने साथ रहने की कला को ही भूल गया है। हम अपने साथ अपने अकेलेपन, अपने एकांत का आनंद कैसे लें, उसके साथ कैसे बने रहें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि अकेले रहने से कैसे खुश रहा जा सकता है और हम अकेले रहकर कैसे अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत ही दयालु था। उस व्यापारी के पास सभी सुख सुविधाएं थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसने इतना धन अर्जित कर लिया था कि अगर उसकी 7 पुश्तें भी कुछ ना करे और बैठे बैठे खाए तो भी उसका धन खत्म ना होता। और उस व्यापारी को अपनी धन संपत्ति पर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता था। सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करता और सभी की मदद किया करता था। जब भी कोई आदमी उससे कोई मदद मांगने आता तो वो कभी भी उसे मना नहीं करता था। जब लोगों को धीरे धीरे व्यापारी की इस दयालुता का पता चला तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर व्यापारी के आगे दुखी होने का दिखावा करते और व्यापारी भी उनकी बातों को सच मान लेता और उनकी सहायता कर देता, और ये करके उसके मन को बहुत तसल्ली होती कि वो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा है। ऐसे ही एक दिन जब उसके दोस्त ने उसे बताया कि लोग किस तरह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और पूरे नगर में लोग उसका किस तरह से मजाक बना रहे हैं, अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी के मन को बहुत ही गहरा आघात लगा। वैसे तो उस व्यापारी के बहुत सारे मित्र बन चुके थे, लेकिन उसमें से कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन लोग उसके मित्र होने का दिखावा करते हैं, यह जान पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो तो अक्सर लोगों की भीड़ से घिरा रहता था। और जब उसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की धोखाधड़ी का पता चलता है तो उसने निश्चय किया कि अब वो अकेला रहेगा, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ बिताएगा। इसीलिए अब उस व्यापारी से कोई भी नहीं मिल पाता था। जो भी उससे मिलने आता तो द्वारपाल उसे वापस ही भेज देते थे। लेकिन कुछ समय अकेले रहने के बाद उस व्यापारी का मन ऊबने लगा। अब उसे किसी महफिल की ज़रूरत थी। उसे रह रहकर अपने दोस्त याद आ रहे थे जिनके साथ बैठकर वो जीवन के मज़े लिया करता था। लेकिन जैसे ही व्यापारी के सामने उनकी धोखाधड़ी की बात आती है कि कैसे उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने झूठ मार का दिखावा करके उसका कितना सारा धन उससे ले लिया है, तो उसका मन बदल जाता है और वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगति में फिर से नहीं जाना चाहता था। लेकिन अकेले रहने से उसका मन ऊबने लगा। फिर उसने अपने दोस्तों से संपर्क ना करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश होते थे और दूसरे के विचार भी सुने जाते थे। व्यापारी को वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला और फिर वो रोज सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के उपदेश सुनने लगा। सत्संग में व्यापारी अक्सर अच्छी अच्छी बातें करता और अपने ज्ञान को जाहिर करता, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि तर्क वितर्क में व्यापारी को कोई भी हानि नहीं है। लेकिन फिर भी व्यापारी के मन को कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो अपने अंतर ज्ञान से एकदम अनजान था। उसे बाहरी ज्ञान तो खूब था, लेकिन अपने अंतर ज्ञान से वो अछूता था और इसी वजह से उसके जीवन में आनंद की झलक नहीं थी। अक्सर सत्संग के उपदेश में ध्यान पर चर्चा हुआ करती थी। इस पर व्यापारी अपने व्यक्तित्व को बहुत पेश करता था, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया था। आपको चाहे आम की सारी खूबियां पता हो,
कि आम दिखने में कैसा होता है, आम का स्वाद कैसा होता है, आम के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जब तक आप आम को नहीं खाएंगे तब तक आपको उसके स्वाद के बारे में पता नहीं लगेगा। और यही बात उस व्यापारी पर लागू होती है। वैसे तो उसे ध्यान के बारे में पूरा ज्ञान था, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। उन्होंने कभी एकांत का रस, ध्यान का रस, अकेलेपन का रस अभी तक नहीं चखा था। फिर एक दिन उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन बौद्ध भिक्षु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और प्रत्येक नगर के लोग उनके ज्ञान की चर्चा किया करते थे। तो आज व्यापारी को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग उसको और भी ज़्यादा बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे। और यही सोचकर वो बहुत खुश हो गया। तभी वहाँ पर बौद्ध भिक्षु आ पहुँचे। बौद्ध भिक्षु शांत भाव से चलते हुए अपने आसन पर जाकर बैठ गए। व्यापारी सभी के तर्क वितर्क को काट कर अपने तर्क सबसे ऊपर रखता गया। व्यापारी ने सोचा कि एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क पर उतर जाए, फिर देखो मैं इनके तर्क वितर्क को कैसे काटता हूँ। तर्क वितर्क होते रहे, पर उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो व्यापारी से रहा नहीं गया। आखिर में व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि मैंने आपके ज्ञान की बहुत चर्चाएं सुनी है, लेकिन आप तो सभा में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। व्यापारी की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है। मुझे आपके तर्क वितर्क पर कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा था। मैं तुम लोगों की बातें पूरी तरह से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आप लोगों के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वो ज्ञान होने की भूल में पड़ जाएगा, अगर वो ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका हूँ, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है कि अपने ज्ञान को गिरा देना, अपने आप को ये एहसास कराना कि मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ, और इस कारण आपका अहंकार, आपका घमंड टूटता चला जाता है और आपका सीखा गया ज्ञान आपके अनुभव के तौर पर उतरने लगता है। लेकिन अक्सर लोग सुने सुनाए ज्ञान को, किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं, और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। और इसी वजह से वो अपने एकांत में कभी उतर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। जब ये बात व्यापारी ने सुनी तो ये बात सीधा व्यापारी के दिल पर चोट कर गई, क्योंकि ये बात व्यापारी पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती है। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद एक इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। व्यापारी की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि असली ज्ञान की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान से अपने एकांत तक पहुंच जाता है। उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और जब वो ज्ञानी पुरुष किसी से मिलता है तो वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करता। उसका एकांत, उसकी चुप्पी ही तुम्हें उस ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी। जरा सोचो कि इतना ज्ञान होने का क्या फ़ायदा जब आप अपने साथ रहना ही नहीं सीखे, अपने अकेलेपन और अपने एकांत का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना ज्ञान इकट्ठा करने का। ज़रा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हें एकांत में आनंद लेने के 4 तरीके बता रहा हूँ। अगर तुम इन 4 तरीकों का रोज़ अपने जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस ज़रूर अनुभव करोगे। और अगर एक बार तुमने अपने एकांत का रस अनुभव कर लिया, उसका रस चख लिया, तो फिर तुम्हारे मन को खुश करने के लिए किसी भी मनोरंजन की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रस, वो आनंद परमानंद बन जाएगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो किसी चीज़ से बना हुआ नहीं है। सबसे पहला तरीका ये है कि अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। हम सब ने ये सुना है कि खुद को जानना चाहिए, खुद को जानना सबसे ज़रूरी है। अगर आप इस बात को अपने मन के अंदर बिठा लेते हो तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को जानने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं जानेंगे कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों ही करोगे। इसीलिए पहले समझो कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानते नहीं हैं। जैसे हमने किसी बात पर प्रतिक्रिया की और कुछ देर बाद ही उसी प्रतिक्रिया को लेकर हमें पछतावा होने लगा,
कि मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मुझे उनसे कुछ अलग तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, आप करना कुछ और चाहते थे लेकिन आपसे कुछ और हो गया, आप तो गाली तक नहीं देना चाहते थे लेकिन लड़ाई हुई और आपने उसको चाटा रख दिया। आपको उसको चाटा नहीं मारना था, आप उसे चाटा मारना नहीं चाहते थे लेकिन आपसे हो गया। तो ये सब करने वाला कौन है? ये सब सारे सवाल जो आपके मन में उठने लगते हैं तो आपके अंदर ये उत्सुकता जागती है कि खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा तरीका ये है कि विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की सुख सुविधाओं से अपने मन को अलग रखें और उसे ध्यान के लिए प्रेरित करें। जब आप पहला तरीका समझ लेते हैं कि खुद को जानना ज़रूरी क्यों है, उसके बाद आता है दूसरा तरीका। हमारा मन अक्सर विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से, विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों से घिरा रहता है, अत्यधिक मनोरंजन को उभाने लगता है। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल चलाते हैं तो कुछ देर बाद उससे भी ऊब होने लगती है, वही हमें परेशान करने लगता है। इसीलिए वही मनोरंजन हमारे लिए ऊब का कारण हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए नए नए आविष्कार बनाए हैं और इन्हीं आविष्कारों ने इंसान से उसका एकांत छीना है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल है। हम एक भी दिन अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। एक प्रयोग करके देखना, एक दिन अपने मोबाइल को बंद करके कहीं दूर रख देना और उसके पास भी मत जाना और देखना आप उस एक दिन बहुत परेशान हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ आखिर क्या हो रहा है, आप समय ही व्यतीत नहीं कर पाओगे। विज्ञान के एक छोटे से आविष्कार से एक मोबाइल ने आपके जीवन को ऐसे बांध लिया है, आप ये देख ही नहीं पा रहे। इसलिए ऐसे मनोरंजन और ऐसी सुख सुविधाओं से अपने मन को खींचकर ध्यान के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ध्यान ही आपको आनंद की अनुभूति करवाएगा। तीसरा तरीका, अकेले रहने की आदत डालो। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं और जो हमारा बचा कुचा समय रहता है उसमें भी हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और इसीलिए हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं तो हमें अपनी खूबियां पता लगने लगती है। और चौथा तरीका, संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखो। हम सांसारिक चीज़ों से और यहाँ के लोगों से या तो बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं या फिर उनसे घृणा करने लग जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, संसार में ना तो कोई आपका मित्र है और ना ही कोई आपका शत्रु है। आपके लिए सभी जीव एक समान है। आप इतने उन्नत हो जाओ कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, लोगों से मिलते हुए, मनोरंजन करते हुए अपने मन के एकांत को स्थिर रख पाओ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पीछे पलटकर खुद को जानना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा, बेवजह के मनोरंजनों से अपने चित्त को दूर रखना होगा और अपने चित्त को दूसरी दिशा में लेकर जाना होगा जहाँ पर उसका मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई भी आपके ना तो करीब होगा और ना ही कोई आपसे दूर होगा। आपके लिए सब समान होंगे। जब आप भीड़ में रहेंगे ही नहीं तो आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता।